हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी बोर्ड के पेपर्स की। जो इस मार्च से आप लोगों के पेपर घोषित हो रखे हैं। देखिए, आप लोगों का जो है साइंस के अंतर्गत तक क्लास 10th के अंतर्गत जो है आपके पास में एमसीक्यूज एंड फिलअप्स, इस वीडियो में आपके पास में पूरे के पूरे टोटल एमसीक्यूज एंड फिलअप्स रहेंगे, जिनके मैं आंसर्स बताती जा रही हूँ। पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ में बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए साइंस का। ठीक है, तो देखिए आपके पास में जो पहला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में भोजन के वहन के लिए। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से। आमाशय पोषण से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ये करता है साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का हार्मोन करता है साइटोकाइनिन। फिर उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? पांचवें का आंसर आपके पास में कहते हैं प्रकाश केंद्र। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में सही संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? इसका आंसर है I=R। ठीक है, विभवांतर को मापने का यंत्र है, कौन सा यंत्र है? वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने का यंत्र है वोल्टमीटर। फिर आपके पास में किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके ताप पर, या उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में उपयुक्त सभी पर। उसके बाद में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम, आपके पास में 9 नंबर के क्वेश्चन को मोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम मोटर बोलेंगे इसको। फिर 10 नंबर पर आपके पास में है Fe2O3+2L जो क्रिया करके बनता है Al2O3+2Fe। ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया को कौन सा नाम देंगे आप? तो इसको आप नाम देंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसको नाम देंगे आप विस्थापन अभिक्रिया। अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपचय का उपचार करने के लिए एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी इसका उपचार होता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि इसके अंदर आंसर आएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है ना, इसलिए जिंक टीन का उपयोग होता है। अब आपके पास में देखिए, ये क्योंकि पहला मॉडल पेपर है, इसके अंदर आंसर दे रखे हैं। देखिए, नर में हार्मोन का स्त्रवण होता है टेस्टोस्टेरोन का। अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की आधी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। तो ये आपके पास में फर्स्ट मॉडल पेपर के आपके पास में ये हो गए हैं क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज एंड फिलअप्स। अब सेकंड के हम करते हैं। सेकंड में आपको मैं आंसर्स बताती जा रही हूँ। ये देखिए आपके पास में सेकंड मॉडल पेपर है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई बहकावा नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा का पूरा क्लियरली चलेगा हमारे पास में। देखिए, जल का वैद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? आपके पास में आंसर आना है बच्चों, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, या दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में कोई भी नहीं। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है मेथेनोइक अम्ल। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? जिंक ऑक्साइड है। ये जिंक ऑक्साइड है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है, कौन करता है? ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। चौथे का आपके पास में आंसर आएगा एटीपी करता है। फिर मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक का कार्य करता है। छठा, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? वो करता है आपके पास में एड्रेनलिन। ठीक है बच्चों, मैं ये आपको सेकंड बार में करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने सेकंड वाला भी करवा चुकी हूँ मॉडल पेपर, पूरा मॉडल पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन 4। लेकिन मेरे को है ना इसके क्वेश्चंस के आंसर्स याद हो गए। तो अब जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही आपको याद होगा, इसलिए पढ़ने से कभी कतराइए मत। ठीक है, इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य है, देखिए आपके पास में रक्त में शर्करा
स्तर का नियमन करना। ये आपके पास में इसका आंसर आएगा 7 का ब। ठीक है, उसके बाद में एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में 1 मीटर। फिर है आपके पास में प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य है। प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य है, कौन सा है आपके पास में? परावर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। ये हो गया। अब देखिए, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण क्या होता है? आपके पास में 10th में स आ जाएगा, अमीटर। फिर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आपके पास में आंसर है 11 में चालक के पदार्थ पर। फिर आपके पास में है, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके पास में मेंस। क्या कहलाते हैं? मेंस कहलाते हैं। अब देखिए, आपके पास में पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो यहाँ पर आंसर है आपके पास में प्रोटीन। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, मस्तिष्क का भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क होता है ना, 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क भाग आपके शरीर का संतुलन करता है और उसके शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये आ गया आपके पास में, ध्रुव कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आगे देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके पास में जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय, ठीक है ना। जो जैविक प्रक्रम द्वारा आपके पास में अपघटित हो जाते हैं उनको हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिए। विश्नोई लोग वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। खेजड़ी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है विश्नोई लोग। ठीक है, ये आपके पास में हो गया है सेकंड का। आपके पास में सेकंड जो मॉडल पेपर है उसका हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड मॉडल पेपर में। थर्ड मॉडल पेपर के मैं आपको करवाती हूँ MCQs। और आपके पास में थर्ड के अंदर चलते हैं। ये देखिए, चलते हैं हम थर्ड वाले पेपर में। ये आता है हमारे पास में थर्ड वाला पेपर। ठीक है, थर्ड का पेपर, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसके अंदर आपके पास में आंसर आना है बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया। मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जा सकता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब आएगा इसका आंसर। सिनाबार किसका अयस्क है? सिनाबार किसका अयस्क है? सीसा, आयरन, कॉपर या मरकरी? मरकरी का अयस्क है ये। एटीपी के अंतस्थ फास्फेट के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान कितना होता है? चौथे का आपके पास में 30.5 kg मोल। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो इसका आंसर आएगा पेशी कोशिका में। ओके, फिर हम चलेंगे छठे में। आपके पास में छठे का आंसर आना है, वृद्धि संदमन करने वाला पादप हार्मोन है। वृद्धि संदमन करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, फिर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? वो होती है गाइटर रोग होने की संभावना होती है। फिर जल का अपवर्तनांक है, क्या है? 1.33। उत्तर लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब होगा, क्या होगा? 9 में स होगा। आभासी तथा सीधा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग विद्युत पंखे में नहीं होता है। इसका आंसर ये देखिए, ये विद्युत पंखे में नहीं होता है। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास में प्रत्येक से कम, ये आंसर आएगा आपके पास में प्रत्येक से कम। ठीक है, फिर आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। इसके अंदर आंसर आपके पास में मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम से। ठीक है, अब मनुष्य
के कौन से भाग में मूत्र का निर्माण होता है? तो वृक्क। कौन से भाग में? वृक्क भाग में मूत्र का निर्माण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ग्रंथि से एड्रेनल हार्मोन स्त्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। यहाँ पर आंसर है आपके पास में अधिवृक्क ग्रंथि से आपके एड्रिनल हार्मोन का स्त्रवण होता है। फिर दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलियों हो कहलाता है? क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में लेंस। ठीक है, ये हो गया लेंस। ऊर्जा के पिरामिड सदैव होते हैं, सीधे होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। उसके बाद में आपके पास में प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। फिर छठे में आपके पास में डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो 3 हो गए हैं आपके पास में मॉडल पेपर। ठीक है, तीनों के मैंने आंसर भी बताए हैं आपको। बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे, बहुत आपकी मदद रहेगी। चलिए अब करते हैं हम चौथा मॉडल पेपर। चौथे मॉडल पेपर में देखिए बच्चों, जो सबसे पहला आपके पास में क्वेश्चन है वो है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अभिक्रिया कहलाती है बच्चों आपके पास में संयोजन अभिक्रिया। ओके, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में एक पौधे की किस्म 6 से 6.5 मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप में विकसित होती है। यदि किसी खेत की मिट्टी का पीएच मान 4.5 है तो पौधे को उगाने के लिए मिट्टी में किस पदार्थ को मिलाना चाहिए? यानी कि पीएच को बढ़ाने के लिए, मिट्टी के पीएच को बढ़ाने के लिए क्या पदार्थ मिलाना चाहिए? चूना। क्या मिलाना चाहिए? चूना। सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें तीसरे के अंदर आएगा आपके पास में भर्जन। फिर मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। फिर आता है आपके पास में एक स्वस्थ मानव में सामान्य रक्तदाब का मान कितना होता है? इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में 120 से 80, 120 और 80, ये आपके पास में सामान्य रक्तदाब का मान होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर का। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? सभी को मालूम होगा, यहाँ पर एड्रिनल। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? एड्रिनलिन। मटर के प्रतान, सॉरी ये आंसर आपके पास में गलत हो गया है छठे का। मधुमेह रोग होता है, सॉरी, इंसुलिन की कमी से। ठीक है ना बच्चों, ये मैं भी कंफ्यूजन में हो गई थी, यहाँ पर इंसुलिन आएगा। ठीक है, फिर आता है मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? ये आएगा आपके पास में, इसका आंसर स्पर्शानुवर्तन। स्पर्श के अनुसार उसका मुड़ जाना वो कहलाता है स्पर्शानुवर्तन। फिर गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के मध्य संबंध क्या है? यहाँ पर 8वें में आंसर आएगा आपके पास में R = 2F। ठीक है, फिर आता है आपके पास में 9 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो वो रहती है आवर्ती। आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। फिर जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में क्या होते हैं? 10वीं का द इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ओम में अब होगा, क्या होगा आपके पास में? 7.5। क्या होगा? 7.5। दो भिन्न चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल F है। यदि इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तब उनके मध्य आकर्षण बल का परिणाम क्या होगा? F/4। ये हो जाएगा आपके पास में। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों में। देखिए मैनोमीटर, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ स्फाई गमो मैनोमीटर, ये नाम है आपके पास में, ध्यान से रखिएगा। हार्मोन की क्रिया को क्रियाविधि नियंत्रित करती है, कौन सी? पुनर्भरण। यहाँ पर आंसर आएगा पुनर्भरण। हार्मोन की क्रिया, जो हार्मोन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करती है वो है पुनर्भरण। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसको आप लिखेंगे फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी कहलाती है। फिर आपके पास में है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं। ओके, वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय।
अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा विघटन नहीं होता है, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। फिर आता है कॉलीफॉर्म जीवाणु मानव की किस में पाया जाता है? आंत में। आंत में कॉलीफॉर्म जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गए हैं। अब हम चलते हैं आगे 5वें पर, जो है आपके पास में, ये देखिए ये रहा 5वां। ठीक है, ये 5वां आपके पास में मॉडल पेपर आ गया है। वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। 5वें का मॉडल पेपर के अंदर हम आंसर्स करेंगे। जो सबसे पहला आंसर आएगा आपके पास में, वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में उपयुक्त सभी। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? तो इसके अंदर है आपके पास में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। विद्युत तारों को की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सी होती है? सोल्डर, उसको क्या कहते हैं हम? सोल्डर। मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं 2। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। किसका पाचन किया जाता है? 5वें का आपके पास में आएगा प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। फिर आता है आपके पास में पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन नामक तथा एस्ट्रोजन संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? यमुना आरंभ से। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, इसके अंदर आता है निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। उसके बाद में किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है? 9वें का आपके पास में आएगा आंसर 0 डिग्री। विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर 3 सेकंड में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस स्थान पर विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा। क्या होगा? 10। फिर आता है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? 11 पे ब आएगा, ग्रेफाइट सुचालक है। फिर आता है विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में फ्यूज। क्या आंसर है? फ्यूज आंसर है। फिर आपके पास में जहाँ पर हम चलते हैं खाली स्थानों में, बच्चों खाली स्थान में चलते हैं, तो अब इसमें चलते हैं। देखिए, एक कोशिक जीवों में भोजन किससे लिया जाता है? संपूर्ण सतह से। संपूर्ण सतह से एक कोशिक जीव में भोजन जो लिया जाता है संपूर्ण सतह से लिया जाता है, यानी कि वो अपनी पूरी की पूरी सतह से पोषण प्राप्त करते हैं। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन। यहाँ पर एस्ट्रोजन आएगा आपके पास में, एस्ट्रोजन। ठीक है, फिर आपके पास में विवर्तन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। तरंग की प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ठीक है, उसके बाद में जैविक समुदाय तथा उसके साथ भौतिक पर्यावरण को मिलाकर परस्पर क्रिया करता हुआ एक तंत्र बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पारितंत्र। जिसे कहते हैं हम पारितंत्र। ठीक है, ये हो गया आपके पास में पारितंत्र। वन संसाधनों के विभिन्न दावेदार क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर। क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर। ओके, ये आपके पास में 5वें का हो गया। अब हम चलते हैं छठे मॉडल पेपर में। देखिए, हम आ गए हैं छठे मॉडल पेपर में। छठे मॉडल पेपर के हम करेंगे फटाफट MCQs एंड फिलअप्स। छठे के अंदर देखिए, जो आपके पास में पहला क्वेश्चन है वो है शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर आपके पास में देखिए, जो आंसर आएगा आपके पास में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये देखिए, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर जो है आपके पास में सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, उसको किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इसका आंसर है आपके पास में 373 तापमान पर उसको गर्म किया जाता है। सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव हैं सीसा व टीन। ये आंसर हो गया। इथाइल अल्कोहल बनता है, किससे बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है आपसे अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। फिर आपके पास में 5वां जो क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन, रुधिर के थक्का बनने में सहायता करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये इसका आंसर है आपके पास में प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स
की अगर पूरी रहती हैं तो रुधिर में थक्का बनाने का काम करती हैं। रुधिर का थक्का बनना मतलब कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पर जल्दी से वो जम जाता है, वो हो जाता है रुधिर का थक्का। ठीक है, फिर आपके पास में किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है? आयोडीन किस हार्मोन के लिए आवश्यक है? ये है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन आयोडीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती हैं, क्यों लटक जाती हैं? तो इसका आंसर है पर्णाधार पर स्फीत दाब बदलता है। पर्णाधार पर स्फीत दाब बदलता है, इसलिए छुई मुई की पत्तियां छूने से सिकुड़ जाती हैं। 8वें का निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ब आंसर 3 × 10⁸ ms-1। फिर 9वें में किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है। 9 नंबर पर आपके पास में आंसर आता है p = 1/f। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में 1 किलो वाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है। 10वें का आंसर आएगा आपके पास में यूनिट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आपके पास में आर्मेचर के घूर्णन वेग और घेरों की संख्या एवं क्षेत्रफल पर। तो ये हो गया आपके पास में छठे का। अब हम चलते हैं आपके फिलिप्स में। देखिए, पहला है जो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले अंगुली जैसे प्रवर्ध को क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, किससे पता लगाते हैं? स्वाद। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। फिर हम आगे चलेंगे। 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है? 1 मीटर। यहाँ पर 1 मीटर आप भर देंगे, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर है बच्चों ये, ठीक है ना। यहाँ पर 1 मीटर। ठीक है, फिर विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन का। अभी फिलिप्स में भी आया, उसमें आया था एमसीक्यूज में भी आपके। ठीक है, फिर बगीचा, खेत, जल जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र है, किसके? कृत्रिम। ठीक है ना, प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है जो मानव द्वारा निर्मित है। जैव विविधता का आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या है। तो विभिन्न स्पीसीज की संख्या है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर के मॉडल पेपर पर। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। क्या है इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द? तो यहाँ पर आपके पास में आएगा द विकृत गंधिता। निम्न में से कौन अपचन की दवा है? अपचन की दवा है, तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में अपचन की दवा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? वो है सीजियम। ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंद वक्र में होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण होता है? ये आता है आपके पास में 180 लीटर, नहीं 180 लीटर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। 5वें का आंसर आपके पास में आएगा क्लोरोप्लास्ट से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। फिर आती है प्ररोह की प्रकाश की और गति किसके कारण से होती है? 6ठे का आंसर आएगा आपके पास में ऑक्सिन। इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है, कहाँ से स्त्रावित किया जाता है? आपके पास में इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से। डायप्टर मात्रक है एर्थ का आपके पास में लेंस की शक्ति का। फिर अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है? अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का आभासी व सीधा होता है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, कैसी मानी जाती है? विद्युत प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है। फिर आपके पास में समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? 11 में आंसर आएगा आपके पास में बढ़ता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है? आपके पास में इसका आंसर आना है दोनों दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता। फिर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे बच्चों को जल। चलिए अब हम करते हैं 7 नंबर मॉडल पेपर के फिलिप्स। तो को जल संवहन उत्तक भी कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आना है आपके पास में जाइलम को जल संवहन उत्तक भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन द्वारा स्त्रावित होता है वृषण।
वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। फिर किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच उत्पन्न कर देती है, क्या उत्पन्न कर देती है? विभवांतर उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ पर आंसर आना है आपके पास में विभवांतर। ठीक है, फिर आपके पास में बचता है पांचवा और छठा। ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक दिशिक। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होने की संभावना होती है, क्या होती है? वैश्विक ऊष्मण। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। ठीक है, अब आता है आपके पास में मॉडल पेपर 8। मॉडल पेपर 8 के हम चलते हैं एमसीक्यूज और फिलिप्स में। मॉडल पेपर 8 में देखिए, इसके आपके पास में आंसर शीट भी रहेगी। इसके अंदर वीडियो के अंदर आपके पास में आंसर्स भी रहेंगे, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के। आपको बिना स्किप किए देखना है। इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। पूरा सेक्शन ए आपके पास में, सेक्शन ए मतलब एमसीक्यूज और फिलिप्स आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। बी सी डी इन सेक्शंस के लिए आपको पर पेपर करवा दिया गया है। हर पेपर का आपके लिए वीडियो बनाया गया है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। पूरी साइंस की डेस्क वर्क आपके पास में अवेलेबल रहेगी मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है ना, तो आप जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर भी जाकर के देख सकते हैं कि 2022 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डल रहे हैं 10th और 12th के, उसके अंदर जाकर के आप अपने मटेरियल को खोज सकते हैं वहाँ से लेकर के। और आपको कोड डाल करके, जो मैं कोड बताऊंगी उस कोड को डाल करके आप सबमिट करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो इसके आंसर्स भी आपके पास में इसी पीडीएफ में आगे अवेलेबल रहेंगे। अभी हम कर रहे हैं मॉडल पेपर 8 के लिए। देखिए, आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है? किस प्रकार के? नाइट्रोजन गैस होती है, उसके अंदर पहले उसको भरा जाता है, देन उसके बाद में आलू के चिप्स डाले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हवा से बचाने के काम में आती है। निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है? अम्लों में नहीं पाया जाने वाला गुण है वे साबुन की तरह होते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते, ये साबुन की तरह होते हैं। अम्लराज एक्वेरिजिया है, क्या है? सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HCl। ठीक है, ग्लूकोज पाइरोवेट में विघटित हो जाता है। कोशिका द्रव्य में। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर आंसर है O2 ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। फिर आता है आपके पास में फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? फल एवं बीजों में किस में सांद्रता अधिक होती है? तो इसके अंदर है साइटोकाइनिन। ठीक है, एड्रेनल हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। 7वें का स आएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। लेंस सूत्र है, लेंस का क्या सूत्र है आपके पास में? ये है I/V माइनस I/U इजिकल टू 1/F। 1/V माइनस 1/U इजिकल टू 1/F। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अगला देखिए, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त क्या करते हैं? कौन सा लेंस करते हैं? 9 नंबर पर स आएगा आपके पास में अवतल दर्पण। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 10 नंबर का आपके पास में विद्युत परिपथ कहते हैं। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। फिर घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तथा उदासीन तार के मध्य विभवांतर होता है, क्या होता है आपके पास में? इसके अंदर आता है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट रहता है। अब आती है आपके पास में रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए, वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। बाल्यकाल में हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है, कौन सी? वृद्धि से। बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है। ऐसा लेंस जो अंदर की ओर वक्रित 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हो क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। फिर आता है आपके पास में अगला, उत्पादक से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि किस में वृद्धि हो सके?
जैव मात्रा में, जिससे कि जैव मात्रा में वृद्धि हो सके। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जैव मात्रा। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। 9 नंबर जो आपके पास में आता है, 9 नंबर वाला, इसमें चलते हैं हम। 9 नंबर वाले में चल करके आप करते हैं हम इसका 9 नंबर वाला। देखिए, सबसे पहले निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। तो ये आता है आपके पास में AgCl। ये प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? वो होती है क्षारीय। फिर जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु होती है। तीसरे का कॉपर। निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रस प्राप्त करता है? फोर्थ का आपके पास में आ जाता है बायां आलिंद। फिर जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? पांचवें का एंजाइम कहलाते हैं। अंडाशय की और परागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? अंडाशय की और परागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? तो आपके पास में छठे का आंसर आएगा रसायन अनुवर्तन। फिर रक्तदाब, लार आना तथा वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये आंसर आएगा आपके पास में मिडुला। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों ना खड़े हों, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा है? आप या तो समतल या फिर उत्तल। ठीक है, फिर आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? इसका आंसर आएगा आपके पास में फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है? तो इसका आंसर है आपके पास में धारा समान बहती है, लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न रहता है। अब हम चलेंगे अगला 11 नंबर क्वेश्चन में। 6 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 1C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 11 का है। इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में 6J। ठीक है, 6J। फिर विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। फिर आता है आपके पास में खाली स्थान। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम, लास्ट उस पे चल रहे हैं। मैं आपको अपने इसका कोड बताने जा रही हूँ। आज की PDF का कोड है आपके पास में SHARDA, शारदा MCQ। शारदा MCQ सभी स्मॉल लेटर में लिखेंगे आप। शारदा SHARDA, शारदा स्पेस डाल करके MCQ। ठीक है, ये लिख देंगे तो वो आपके पास में इसका PDF का कोड रहेगा आपके पास में। शारदा SHARDA, वापस सुन लीजिए, SHARDA, शारदा स्पेस MCQ, सभी स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो आपके पास में ये PDF आपको मिल जाएगी इसकी। देखिए, फ्लोएम का प्रमुख कार्य पर्ण में बने को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना है। तो इसका आंसर है खाद्य पदार्थ को। यहाँ पर आप आएगा खाद्य पदार्थ। ठीक है, अब आता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रासायनिक पदार्थ सीधे किस में स्रावित किया जाता है? रक्त में। यहाँ पर रक्त में स्रावित किया जाता है। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। यहाँ पर आएगा आपके पास में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है क्या कहलाता है? आपके पास में फोर्थ का आंसर आएगा प्रतिरोधक कहलाता है। प्रतिरोध लगाता है तो वो प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, फिर आपके पास में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर काटती जोड़ती हुई क्या बनाती हैं? पांचवें का आपके पास में है खाद्य जाल बनाती हैं। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे बच्चों, खाद्य जाल रख देंगे। ठीक है, फिर आपके पास में है हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुल है कहा जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है कुल है। ठीक है, कुल है कहा जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मॉडल पेपर सेकंड, मॉडल पेपर फर्स्ट के आंसर्स दे रखे, मॉडल पेपर सेकंड के हो गए, मॉडल पेपर थर्ड के हो गए, मॉडल पेपर फोर्थ के हो गए, मॉडल पेपर 5 के हो गए। किसी प्रकार का कोई छलावा नहीं है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो आज की PDF का पुनः एक बार कोड बताती हूँ।
SHARDA स्पेस करके MCQs, ठीक है, MCQ लिखेंगे, सभी स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो आपके पास में ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहले लिंक को खोलेंगे, लिंक को खोलते ही आपसे वो सबमिट कोड मांगेगा, कोड देंगे तो आपके पास में PDF अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।